बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामा मोरे राजा चंद्र की जय। सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया। मैया जय हो सरस्वती मैया। जय हो सरस्वती मैया 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 जय हो सरस्वती मैया।
सरस्वती मैया मैया मैया। जय हो सरस्वती मैया, जय हो सरस्वती मैया, जय हो सरस्वती मैया, जय हो सरस्वती मैया, जय हो सरस्वती मैया। सिया की राज राजा राम चंद्र की जय। लोकाभिरामं रनिरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो। सुनहु कथा कहु गान, सीताराम चरण रथ मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी से पावन ग्राम उड़ेना के जब लेके कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण माँ धर्म की धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मो मुर्दा मन के श्री चरण माँ सती सावित्री अहिल्या जैसे गांव के जम्मो मोर बड़े बहनी मन के श्री चरण माँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मो मोर बड़े भैया मन के श्री चरण माँ अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मो सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण माँ नन्हे नन्हे बाल गोपाल संगीय संगवारी मन के श्री चरण माँ मंचला दिशा निर्देश दे भैया अहमर गुड़ तुरभा खामा भैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण माँ नीर छिर विवेक की दूध ला दूध अपानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण माँ आप जम्मो जन के श्री चरण माँ जय माँ सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी जिला धमतरी के छोटे छोटे निरबोध अज्ञान लैका मन के डहरले सादर प्रणाम है। कहे जाते मर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धि है। जे नौका मां चढ़ के ये कलयुग रूपी माना जो है ये समुद्र रूपी भाव सागर में पार हो चलते तावन आप सब लेके चलबो ये पावन पवित्र श्री रामचरितमानस मंडल की यात्रा में तावन राम नाम के जयकारा के साथ राम कथा में गोता लगाबो। बोले श्री श्री रामचंद्र की जय। कहे जाते हैं संगवारी हो कि रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड में से एक कांड है ये अयोध्या कांड। जे अयोध्या कांड ला और परम पिता परमात्मा श्री राम जी के शरीर के एक अंग जेला कोटि प्रदेश कहे जथे अर्थात कमर कहे जथे वही कमर रूपी कथा प्रसंग में आप सब लड़े के चलबो। जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे के सपने होई भिखारी नृपो रंगुनागपति होए जागे लाभुनहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोए। कथ भैया कि सपने होई भिखारी नृपो और रंगुनागपति होए जागे लाभुनहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोए। ये कथा प्रसंग जो है अयोध्या कांड के संगवारी हो और अयोध्या कांड के ये पावन कथा प्रसंग में होते का रानी कैकेयी के 2 वरदान के खातिर कहे जाते हैं कि धर्म के धुरीला धारण करैया राजा दशरथ है जे वेद के स्वरूप पे
माता कौशल्या जो है ज्ञान के स्वरूप पे, माता कैकेयी जो है क्रिया के स्वरूप पे, और माता सुमित्रा जो है उपासना के स्वरूप पे। तो आज देखन तो माता कैकेयी जो है अपन क्रिया के स्वरूप में आके वेद रूपी राजा दशरथ ने जो है 2 वरदान मांगते हैं। और 2 वरदान का राजा दशरथ ने 2 वरदान मांगीस कि राजा दशरथ पहला वरदान दे मोर बेटा भरत ने जो है राज तिलक दे, और दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। दूसरा वरदान हे प्राणनाथ मैं हाथ जोड़ के मांगता हूं, तापस्वी के वेश धारण करके, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश धारण करके राम जी विशेष में वीर हटा देथन तपन के शेष, और शेष को ने लक्ष्मण जी है, और उदासी में उल हटा देथन तपन के दासी। तो ये राम के दासी को ने माता सीता है। तो कहते भैया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी के वेश धारण करके राम ला 14 साल के वनवास दे दे। तो राम एक झंडी किस महतारी हो, ज्ञान रूपी राम के साथ में जहाँ ज्ञान के प्रभाव नहीं रहे, जहाँ ज्ञान नहीं रहा है, वहां से भक्ति और वैराग्य जो है अपने आप ही निकल जाते हैं। तो जैसे ही ज्ञान रूपी राम जो है 14 साल के वनवास जाए की तैयारी करीस, तब भक्ति रूपी माता सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी जो है परमपिता परमात्मा श्री राम के साथ में 14 साल के वनवास जाते रही हो। और 14 साल के जब वनवास निकलिस ना, तो जैसे ही अयोध्या नगरी ले निकलिस, तब वो रास्ता वहां पर थे। वनवास माने होते वन, माने होते जंगल, और वास माने होते रहना। जंगल में रहना है, काकरो संपर्क में नहीं रहना है, बोला कथे वनवास। और जैसे ही वो जंगल के रास्ता में निकलिस, 14 साल के वनवास जाए पर निकलिस, अयोध्या के बाद एक नगर पर थे जला कथे श्रृंगवेरपुर। और वो श्रृंगवेरपुर के राजा रथे जेकर नाम रथे निषाद राज गुहा। वो निषाद राज गुहा जी की कुटिया में परमपिता परमात्मा श्री राम लक्ष्मण और भक्ति स्वरूप माता जानकी जो है आज श्रृंगवेरपुर के पावन धरा में पहुंचे महतारी हो। जी हाँ के राजा गुहा रथे और निषाद राज गुहा जो है परमपिता परमात्मा श्री राम जी के आओ भगत करेला लथे। तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय रामा मोरे राजा चंद्र की जय। बड़ सुख लागे चिंदी सतसंग के छैया गुरु मिल गाई लेबो रामे रामैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लागाही बोलता। बड़ सुख लागे संगी सतसंग के छैया गुरु मिल गाई लेबो रामे रामैया संगी सीता संगी रामे लागाही भाव पार। बड़ सुख लागे चिंदी सतसंग के छैया गुरु मिल गाई लेबो रामे रामैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लागाही बोलता। बड़ सुख लागे संगी सतसंग के छैया रामे रामैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लागाही भोल पार।
संगी छैया दूर बिन काई लेबो रामे रमैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लगही भौल पार बड़ सुखर लागे संगी सतसंग की छैया दूर बिन काई लेबो रामे रमैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लगाही भौल पार तुलसी की मानस लागे तंदूरी बढ़िया रामे ही जीव की आधार तुलसी की मानस लागे तंदूरी बढ़िया रामे ही जीव की आधार बड़ सुखर लागे संगी सतसंगी छैया दूर बिन काई लेबो रामे रमैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लगही भौल पार बड़ सुखर लागे संगी सतसंगी छैया दूर बिन काई लेबो रामे रमैया संगी सीता मोर मैया संगी रामे लगही भौल पार रामे लगाही भौल पार रामे लगही भौल पार रामे लगही भौल पार बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। जैसे ही परमपिता परमात्मा श्री राम लक्ष्मण और देवी जानकी जो है श्रृंगवेरपुर में पहुंची, तब श्रृंगवेरपुर में जो है गंगा माता के कलकल नाद करत धारा जो है प्रवाहित होत रथे। जैसे ही प्रभु वो गंगा नदी के घाट ला देखीस तो सर्वप्रथम जाके माता गंगा ला प्रणाम करीस और गंगा ला प्रणाम करीस। तब वो श्रृंगवेरपुर के राजा गुहा जो है निषाद राज गुहा जो है परमपिता परमात्मा ला देखीस जेमे 4 जन रही श्रृंगवारी हो। कौन कौन? एक तो जे रथ संचालक के रूप में आए थे जेकर नाम रथे सुमंत्र, एक परमपिता परमात्मा श्री राम जी, एक लखन जी और एक देवी सीता। 4 जने जो ये गंगा नदी के घाट में रहिस। और जब परमपिता परमात्मा श्री राम जी ला निषाद राज गुहा जब पहुंचानिस तो कथे प्रभु आपे मन राम हरो ना। वो अयोध्या के राजा दशरथ जेकर बेटा हरो ना आप राम। कबर राम के रूप ला देखो, राम के परिचय कैसे होते। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम संसार से न्यारा। कहते भैया कि एक राम दशरथ के बेटा है और एक राम घट घट में लेटा, हर जगह में व्याप्त है। एक राम संसार से न्यारा है और एक राम जगत में जो है अपन ये हर जगह व्याप्त है। तो ये राम के जो है 4 प्रकार से परिचय होते। वैष्णव आज श्रृंगवेरपुर के जब पावन धरा में पहुंचे तो कहते ये पावन पवित्र जगह में जो है प्रभु के आगमन ला सुन के निषाद राज गुहा जो है अपन जीवन ला धन्य करे लगी और मन में विचार करें भैया कि आखिर बात का होगे कि परमपिता परमात्मा श्री राम जी ला आज ये जगह में आयला पड़ी, वो भी तपस्वी के वेश धारण करके। तो कथे भैया कि निषाद राज गुहा जी हम ला ये गंगा नदी के घाट ले वो घाट जाना है, माता पिता के आज्ञा पालन करे पर हम ला 14 साल के वनवास जाना है। तो वो निषाद राज गुहा जो है मन में विचार करें भैया ये तो राजा दशरथ के बेटा है। जे राजा दशरथ के घर में अनधन के धन दौलत के कोई कमी नहीं है। वो राजा दशरथ आज अपन पुत्र राम ला
14 साल के वनवास कमर भेजा थे। धीरे धीरे करके संध्या कालीन बेला हुई और संध्या कालीन बेला जैसे ही होते तब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है आराम करे बर जगह देखिस त निषाद राज गुहा अपन पूरा व्यवस्था करत रहा कि श्री राम जी अपन सुंदर अखन अपन स्थान ले लेब और ओ जगह में आराम करो। लेकिन प्रभु राम कथे कि नहीं निषाद भाई, हमला 14 साल के वनवास के परिपूर्ण करना है और न ही कोई खाट में सोना नहीं है, न कोई पलंग में नहीं सोना है, हमला ये घास फूस के जमीन में नीचे में सोना है। तो वो निषाद राज गुहा जो है परम पिता परमात्मा श्री राम जी लक्ष्मण और देवी जानकी बर जो है सुंदर कले एक वृक्ष के नीचे में जितना भी घास रखे सब ला जठा दी और नीचे में बिछाए के बाद मन में विचार करात रहा भैया कि अतका बड़े राजा दशरथ के बेटा है। राजा दशरथ के घर में ओढ़े के बिछाए के कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा दशरथ के बेटा लगा देखो, पता नहीं परम पिता परमात्मा के का मर्जी रही कि प्रभु ला ए जगह में आएला पड़ी। आज परम पिता परमात्मा श्री राम जी ला अपना दुख देखेला पड़त है और दुख के कारण केवल वो कई है। निषाद राज गुहा जो मन में विचार करत है और सब दोष वो कई ला देते क्या खिला ये कई जो है का कर्म करी कि प्रभु राम ला जो है 14 साल के वनवास। आज प्रभु अगर जमीन में सोत है ना, आज कंद मूल फल खाते तो सब ये कई के कारण हरे कथे कि कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन और जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कहते भैया कि अभी अभी विवाह हो रहे थे, चारों भाई के विवाह हो रही और ये सुख के समय में कई राज के बेटी कई आज का कर्म करीस कि जे दिन में राम ला सुख मिलना चाहिए, माता सीता ला सुख मिलना चाहिए, वो सुख के जगह में आज प्रभु जो है दुख ला झेला थे। कथे महतारी हो के कई के ऊपर एक छोटे से कथा रहते कि आखिर कई कोने ओकर पिता कोने तकते कि कई नगर में राजा रथे जकर नाम रथे अश्वपति। राजा अश्वपति ना जो है घोड़ा के भगवान कहे जथे और घोड़ा के जब भगवान रही तो राजा अश्वपति ला एक वरदान मिले रथे का कि राजा अश्वपति जो है जितना भी चिरई चिरगुन रथे सबके बोली ला सुन सकते, समझ सकते कि आखिर चिरई मन कहत का है। ये वरदान प्राप्त रही, लेकिन एक साथ में एक चेतावनी भी रही कि अगर वो अश्वपति जो है कोनो ला बतातीस ना कि मैं चिरई चिरगुन के गोठ ला समझ सकता तो वही जगह में उसका मृत्यु हो जाती। तब एक दिन राजा अश्वपति के धर्म पत्नी जो है राजा अश्वपति ने देखी और राजा अश्वपति करत करा दूठन हंस के जोड़ा जो है आपस में प्रेम पूर्वक बात करत रही। अब वो बात ला राजा अश्वपति जो है समझत रही और हंस हंस के मुस्कुरात रही। तब वो समय कई के माँ जो है अश्वपति राजा ला पूछते कि हे स्वामी आप मन एक अकेला इतना मुस्कुरात का कारण महुल बता देते हो तब महू हंस पड़ते। राजा अश्वपति कथे कुछ नहीं रानी, बस ये दोनों हंस के जोड़ा ने जब मैं देखा था ना तो मोला मन में जो है खुशी के एहसास होते और मैं मुस्कुरा देवत था। तो रानी कथे कि नहीं कोई तो कारण जरूर है, मोला बता देते हो। तो राजा अश्वपति कथे ते मोर मरना देखना चाहथस, अगर मैं तुला बता दूं ना तो मोर यही जगह में मृत्यु हो जाए और मोर मृत्यु हो जाए तो ये राजपाट ला कौन नहीं। वही सोच के राजा अश्वपति जो है अपन पत्नी के त्याग करीस और कई छोटे रिश्ता उस समय तब वो मंथरा जो है कई ला पाल पोस के बड़े करीस।
ये राजा अश्वपति के यही बात लाज कते कि कई कई नंदिनी मंदमती कई कई राज के जे बेटी है कई कई वो इतना मंद बुद्धि हो गए जे अपन पुत्र आज राम जी ला 14 साल की वनवास दे दिस का ओकर में थोड़ा भी ममता नहीं रही सोही कि राम अगर 14 साल के वनवास रही तो कैसे करही का खाई कहाँ रही ये सब चीज नहीं सोचीस और राम ला जो है 14 साल के वनवास दे दिस ये सब एक कारण है कि कई कई जो है राम ला 14 साल के आज वनवास भेज दिस जब सुख मिलना चाहिए आज प्रभु ला जो है दुख देवत है ये निषाद राज गुहा विचार करत रहिस कि सब कारण कर कई के ऐसा भाव आज गुस्सा में तुलसीदास जी जो है रखे तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात भरत प्रिय राम मोरे राजा राम चंद्र की जय। मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। हीरा सही नर्तन है संगीता की हीरा सही नर्तन है संगीता की फस गए हवस मोह माया ना भुला की रे अनसिए राम गालिना संगवारी मोर अनसिए राम गालिना संगवारी मोर अनसिए राम गालिना हीरा सही नर्तन है संगी पाके हीरा सही नर्तन है संगी पाके फस गए हवस मोह माया माहुला के रे अनसिया राम गालेना संगवारी मोर अनसिया राम गालेना संगवारी मोर अनसिया राम गालेना अनसिया राम गालेना अनसिया राम गालेना संगवारी मोर अनसिया राम गालेना संगवारी मोर अनसिया राम गालेना हीरा सही नर्तन है संगी पाके हीरा सही नर्तन है संगी पाके फस गई हवस मोह माया मा भुला के रे अनसिया राम गालेना संगवारी मोर अनसिया राम गालेना संगवारी मोर
रामचंद्र की जय। अवन एक छोटे से भजन के पश्चात आप सबने पुनः राम कथा में जोड़ने के प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम मोरे राजा चंद्र की जय। गाँव गली में किनारा राम लला का डेरा है सारा। गाँव गली में किनारा राम लला का डेरा है सारा। डीजे में बाजत ही गाना सिया राम सिया राम सिया राम। तै गाले सिया राम तै गाले सिया राम तै गाले सिया राम तै गाले सिया रामा। गाँव गली में किनारा गाँव गली में किनारा राम लला का डेरा है सारा। गाँव गली में किनारा राम लला का डेरा है सारा। डीजे में बाजत ही गाना सिया रामा सिया रामा सिया रामा। तै गाले सिया राम तै गाले सिया रामा तै गाले सिया रामा तै गाले सिया रामा। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है सब देवों में उत्तम वो है। सब देवों में उत्तम वो है सब देवों में उत्तम वो है। राम नाम ही उसे पुकारे जिसको संकट ने घेरा है। जिसको संकट ने घेरा है जिसको संकट ने घेरा है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है सब देवों में उत्तम वो है। राम नाम ही उसे पुकारे जिसको संकट ने घेरा है। राम गुण गाले मन में बसा ले राम गुण गाले मन में बसा ले राम गुण गाले मन में बसा ले। दुनिया में बाजत ही गाना सिया रामा सिया रामा सिया रामा। तै गाले सिया राम तै गाले सिया रामा तै गाले सिया रामा तै गाले सिया रामा।
बोली लखन सिया राम चंद्र की जय। कहे जाते कि जब निषाद राज जी गुहा जो है परम पिता परमात्मा श्री राम जी और माता जानकी ने जब जमीन में सोए देखे और लक्ष्मण जी जो है रात भर जाग के प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता के जो है रखवारी करत रही ता वही जगह में निषाद राज गुहा जो है देखे भैया कि महल के रहने वाला और ऊंचा पलंग में सोने वाला अजय जमीन में घास में लेटे हैं। विधाता भी कैसे प्रतिकूल हो जाते कि जेला नहीं करना चाहिए वही ला भगवान जो है कर बैठे थे। तो ये बात ला सुनत रही कौन, ये बात ला सुनते थे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जो है। और लक्ष्मण जो है बोले लखन मधुर मृदुबानी, जैसे ही लक्ष्मण सुने तो लक्ष्मण जो है निषाद राज गुहा लगत है कि भैया ये जी हमला 14 साल के वनवास मिले हैं वो का करो तो हम ये संसार में सोचतन कि सुख जो है हमला अपने आप ही मिल जाते और दुख जो है अपने आप ही मिल जाते। तो ये सब भगवान के खेल हरे। भगवान जो है जेकर संग जिसने चाहते ना वैसने करके रखे। ये जितना भी मिलना है बिछड़ना है भला बुरा के जे हमला परिणाम मिलते, शत्रु मिलते, मित्र मिलते, ये सब भगवान के कृपा से मिलते। हमला कोई ला दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि हमला एकर कारण आज दुख मिलत है। जेकर संग जे होना रहते ना वो हो की रहते। आज निषाद राज गुहा ला भाई लक्ष्मण कहते कि भैया ये जे कर्म की लेखा है वो कर्म के लेखा ला हमला भोगेला लगी और हमार लिखे कर्म के लेखा ला कोनो नहीं भोग सके। तबे तो कहते ना कि रामचरितमानस में कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा जो जस करही तासु फल जाखा। ये दुनिया में कर्म ही प्रधानता रहते। हम जैसे जैसे कर्म करबो वैसे वैसे हम फल भी रहे। कहे जाते कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। आम के जिन बबूल के पौधा हम अगर बोअत हन और सोचबो कि वो बबूल के पौधा में आमा के फल लग जाए तो ये कौन ढहन के नियम है भाई। ते बबूल के कांटा वाला अगर पेड़ लगाए हवस ना बम्बरी के पेड़ न लगा हस तो वो में चुटकी हम फरही न कि आमा फरही। हम जैसे कर्म करबो वैसे हमला फल मिलते। तो जन्म मरण जहां लगी जग जालो और संपत्ति विपद कर्म हर कालो। कथे कि भैया ये जो जन्म मरण है ये सब कर्म के ऊपर निर्धारित रहते। ये सब जो है जगत के एक माया है और माया रूपी ये संसार में हम सब बंधाए हवन। ये धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक जहाँ तक भी हम सीमित रखन वो सब सुने में विचारे में ठीक लगते। लेकिन वर्तमान जीवन में हम अगर उतारे के प्रयास करन तो ये मूल कारण जो है मोह के रथे अज्ञान के रथे। जैसे कि वास्तविक में कहते हैं सपने होई भिखारी नृपो और रंग नागपति होई और जागे लाभ न हानि कछो और त्रिमि पंच जिया जोई। लक्ष्मण जो है निषाद राज गुहा लगते कि भैया अगर सपना में राजा जो है भिखारी बन जाए, सपना देखा और सपना में राजा अगर भिखारी बन जाए और जे कंगाल भिखारी व्यक्ति है वो स्वर्ग के राजा बन जाए तो ये केवल स्वप्न है जे देखे में और सुने में तो ठीक लगते, लेकिन मन के अंदर अगर विचार करन तो हानि और लाभ जो है कर से कुछ नहीं है। कबर वो राजा जो है सपना में भिखारी बने हैं और जो कंगाल है वो सपना में जो है स्वर्ग के राजा इंद्र बने हैं। तो ये सपना में ना तो कोई लाभ मिल सकते का राजा जो है वास्तविक में भिखारी बन सकते। अपार धन दौलत की रखिया वास्तविक में काल कंगाल बन सकते और कंगाल व्यक्ति का अचानक से स्वर्ग के देवता बन सकते। ये केवल हानि और लाभ कुछ भी नहीं, केवल ये दृश्य प्रपंच जो है देखे बस में मिलते। ये सुंदर कले जे ज्ञान भरे बात है बोला वैराग्य रूपी लक्ष्मण जो है
निषाद राज गुहा ला बताते कि भैया हमला जीवन में जे कर्म करथन ओकर फल मिलते और फल जब मिलते तो हमला निसंदेह क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही कोई ला दोष देना चाहिए कबर कर्म के लेखन ला खुद ला भोगे ला पड़ते। निषाद राज गुहा और ये पूरा जगत जो है रानी कई ला दोष देते, लेकिन वैराग्य रूपी लक्ष्मण जो है ज्ञान और भक्ति से भरे आज बात बताते कि हमला कोई ला दोष नहीं देना चाहिए। हमार जेन भी कर्म रथ है ओकर हिसाब से हमला फल मिलते। हमें 14 साल के वनवास जब आए हवन तो अपन कर्म के आधार पे ही वनवास आए हवन। तावन आगे कथा प्रसंग में पूरा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राम मोरे राजा राम चंद्र की जय। भगवान झंडा लहराए बोले जय सिया राम, भगवान झंडा लहराए बोले जय सिया राम। राम तोरे भक्ति में दुनिया, राम तोरे भक्ति में दुनिया मगन हो के नाचना। भगवान झंडा लहराए बोले जय सिया राम, भगवान झंडा लहराए बोले जय सिया राम। तोरी हो रामा पत्थरा नारी बन गई, चरण धोई केवट भैया भव सागर में उबर गई। चरण पड़ेली तोरी हो रामा पत्थरा नारी बन गई, चरण धोई केवट भैया भव सागर में उबर गई। दुनिया हो के तेरी दीवाना, दुनिया हो के तेरी दीवाना मगन हो के नाचना। भगवान झंडा लहराए बोले जय सिया राम, भगवान झंडा लहराए बोले जय सिया राम। अविरल भक्ति जटायु लगे हरि धामोल तारे, नाव सब तोरी सबरी दाई नाव था भक्ति बताई। अविरल भक्ति जटायु लगे हरि धामोल तारे, नाव सब तोरी सबरी दाई नाव था भक्ति बताई। दुनिया की रंग में सबला रंगाई, भक्ति की रंग में सबला रंगाई मगन हो के नाचना। भगवान
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो कहे जाते कि निषाद राज गुहोला जो है, आज लक्ष्मण जी जो है ज्ञान भरे बात बताते हैं कि ये दुनिया में जो है दुख के असली कारण मोह हरे, कबर के मोह माया में हम फंसे हुए हैं और मोह माया में फंस के मोर बेटा मोर नाती मोर पंथी कही कही के ये संसार रूपी समुद्र में हम फंस गए हवन। तबे तो कहे जाते नहीं कि का मोर बोलते कही के मर गए मरे मकातुर संग जाही और अही खवैया भुसुर भुसुर सुरताला तोर भुला जाहे, पानी का स्फुट का जान संगे तय छोड़ आजा जिन गाने के तोर मरे ले झगड़ा हो ही ये घर बाटा किसानी के बिरथा जिंदगी जात हवे ये जिंदगी हर सिरात हवे, अरे 4 दिन के चटक चंदने फिर अंधियारी रात हवे फिर अंधियारी रात हवे। लक्ष्मण जी कथे कि सुन भैया ये परमपिता परमात्मा श्री राम जी ला जो है कुछ कहे की जरूरत नहीं है, कबर की बिनती भूप किन्ने जी भाते। परमपिता परमात्मा श्री राम जी जो है ये संसार में जब जन्म लेके आए हवे तो जन्म तो नहीं है और जन्म के साथ साथ जेकर महिमा के गुणगान वेद पुराण देवता नाग गंधर्व सब करते और जेला नेति नेति कही के बखान करते। ऐसा परमपिता परमात्मा के बारे में सोचे के कोई विषय नहीं है। कबर भगवान जो है विप्र धेनु सुर संत हितलिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। भगवान जो है विप्र माने होते ब्राह्मण, धेनु माने होते गाय, सुर माने होते देवता, संत माने होते ऋषि मुनि ज्ञानी, ये सबके हित करे पर ये संसार में जब जन्म लेके आए हैं देवता मन के हित के लिए, ये संसार के हित के लिए नर लीला करत है और अनेक प्रकार के लीला धारण करत है। तो ये संसार के जंजाल न मिटाए पर ही परमपिता परमात्मा जो है नर लीला करते हैं। माता कैकेयी ला हम दोष देथन कि माता कैकेयी जो है राम ला 14 साल के वनवास दे दी, लेकिन माता कैकेयी हरे को माता कैकेयी वो माँ हरे महतारी हो जे माँ अपन सग बेटा से बढ़ के राम जी ला प्रेम करे। जब राम छोटे रहते ना अवन देखन कि राम जब छोटे रहते जब 8-9 साल के रहीस तब माता कैकेयी जो है राम से सबसे ज्यादा प्रेम करे। तब एक दिन घटना घटी इसका, प्रभु राम जी जो है माता कैकेयी कर जाते हैं और माता कैकेयी कर गिस ना तो माता कैकेयी के गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठी तो राम जो है कैकेयी ला पूछते कि माँ ते मुझसे कतका माया करथस। तो माता कैकेयी कथे बेटा राम मैं तोर से अब्बड़ माया करथा रे। तो राम कथे तब बोल कतेक माया करथस माता ते मुझसे। कथे बेटा राम माता कैकेयी जो है अपन हाथ ला जो है राम के मुड़ में रखे दाई हो ले रे बेटा मैं तोला अत्तेक माया करथा रे। तो राम कथे माँ ते मोर से माया नहीं करस मैया, ते तू मोर ये सिर से माया करथस, ते मोर से माया नहीं करस। तो माता कैकेयी कथे बाहर बेटा राम मैं तोर से कत्तेक माया करथा मैं तोला बतावा। कथे कतेक माया करथस माँ। तर कैकेयी जो है राम के छाती में अपन हाथ में रखते माता जी के ले बेटा राम मैं तोर से अधिक माया करथा। तो राम कथे मैया ते मोर से प्रेम नहीं करस माँ, ते आज अपन हाथ ला मोर छाती में रखे हवस ना तो मोर ये हाड़ मांस के बने मोर काया से प्रेम करथस, मोर से प्रेम नहीं करस। अतका बात ला जैसे ही सुनिस ना माता कैकेयी जो है रोहिला लगते संगवारी हो कि आज जे बेटा ला मैं अपन प्राण से ज्यादा प्रेम करथा वो बेटा राम आज मोला काई कहत है कि माँ ते मोर से कतेक माया करथस। तो का मैं अपन छाती ला चीर के दिखा देवा कि मैं राम से कतेक माया करथा। माता कैकेयी जो है रोहिला लगिस ना तो राम जी देखते कि आज माता कैकेयी के नयन में जो है अश्रु भर आए हवे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता कैकेयी न मनाथे। वो समय जब छोटे रहीस ना तो माता कैकेयी के आंसू ला पोछीस और मुझ ने मुस्कुरा देथे। तो जब कनो लइका हंसते ना तब महतारी मन कैसे रो सकते। लइका के मुख में जब हंसी रहते
तब महतारी मन जो है ऑटोमेटिक हंस देते। राम जी जैसे ही मुस्कुराई तो राम के साथ में माता कैकेयी के मुख में जो है वो खुशी के लहर दौड़ पड़ते। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता कैकेयी न कथे माँ ते मोला सबसे ज्यादा प्रेम करथस ना। कथे हाँ रे बेटा मैं तोला सबसे ज्यादा प्रेम करथा रे। तो कथे माँ ते मोर एक काम करबे, ते मोला सबसे ज्यादा प्रेम करथस नी तो मैं तो जे मांगू ते मोला देबे। कथे हाँ रे बेटा ते मांग के दे। कथे की माँ जब मैं बड़े बार हूं ना और मोर पिता राजा दशरथ जो है मोला ये अयोध्या के राजभार ला सौंपी कबर में सब जने बड़े है रोता। ते एक काम करबे भैया मोला ये राज गद्दी सिंहासन मत मिले, मोला बन जाए के आर्डर देवा देबे। तो माता कैकेयी कथे राम तो छोटे हैं अभी तो लड़का है और बन जाए के कथे तो राम तो एक दिन बनबेज कर ही राम नहीं बनी ऐसा हो नहीं सके। तो यही बात ला आज माता कैकेयी जो है मांगे कि मांगो दूसर बर कर जोरी अपूर्व हुनाथ मनोरथ मोरी। मोर दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगत हूं कि राम ला जो है 14 साल के वनवास दे दे। बन माने होते बनना, जैसे कि जीवन में हम कहीं करथन ना तो उसने बन जथन। बनना है, प्रगति पे चलना है, विकास करना है, ये होते बनना। हम माता कैकेयी ला दोस्त हतन की माता कैकेयी 14 साल के वनवास भेज दिस। लेकिन माता कैकेयी राम ला जो है त्याग तपस्या ऋषि मुनि के संगति में रखे और अंत में राम जो है बन गए का मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो राम जो है माता कैकेयी से खुद के रिस की माते मोर बर बन मांगबे ओकरे सती माता कैकेयी जो है आज परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी बर बन मांगे। अब वन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत भरत प्रिय राम मोरे राजा राम चंद्र की सीढ़ी वो साईं बाबा दर पे तेरे आया। सीढ़ी की वो साईं बाबा दर पे तेरे आया। हरि ओम साईं राम मेरी बिगड़ी बना देना। हरि ओम साईं राम मेरी बिगड़ी बना देना। सीढ़ी की वो साईं बाबा दर पे तेरे आया। सीढ़ी की वो साईं बाबा दर पे तेरे आया। हरि ओम साईं राम मेरी बिगड़ी बना देना। हरि ओम साईं राम मेरी बिगड़ी बना देना। तेरे दर पे जो भी आए झोली भर के जाते हैं। तेरे दर पे जो भी आए झोली भर के जाते हैं। साईं बाबा सबके सहारे बिगड़ी सबकी बनाते हैं। साईं बाबा सबके सहारे बिगड़ी सबकी बनाते हैं। ऐसी कृपा मुझ पे कर दो गीत बनाऊंगी। ऐसी कृपा मुझ पे कर दो गीत बनाऊंगी। हरि ओम साईं राम बिगड़ी बना देना। हरि ओम साईं राम मेरी बिगड़ी बना देना।
दिखा दे, जीवन सफल बना दे रे। सूरज तेरा गीत बनाए, उस पे दया कर दे। सूरज तेरा गीत बनाए, उस पे दया कर दे। हरि ओम साईं राम, मेरी बिगड़ी बना देना। हरि ओम साईं राम, मेरी बिगड़ी बना देना। शिरडी जीवो साईं बाबा, दर पे तेरी आया। शिरडी जीवो साईं बाबा, दर पे तेरी आया। हरि ओम साईं राम, मेरी बिगड़ी बना देना। 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 बोल साईं बाबा की। लक्ष्मण जी जो है सब बात ला बताई और सब बात ला बता करके कथे कि सखा समुझ अस परिहरि मोह। हे सखा, ये संसार में जितना भी दुख होते वो मोह के कारण होते। अतः मोह माया ला छोड़ और सीताराम बोल और सीताराम जी के चरण में अपन मन लगा और जीवन ला जो है धन्य बना। ऐसा भाव के साथ ये पीलावती के संकेत हम सब ला मिला थे। अंतिम भजन तत्पश्चात आपसे सादर विदाई। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हरि हरि भरत प्रिय राम, मोरे राजा राम चंद्र की जय। आइए राम जी के दरबार में माँ जगतजननी माता दुर्गा के दरबार में चला। बोल दुर्गा मैया की जय। जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो। जगमग जगमग हो, बनी दिया ना ये दिदाई हो, बनी दिया ना दाई हो पूरे दुआर। जगमग जगमग हो, कर दिया ना ये दिदाई हो, कर दिया ना दाई हो तोरे दुआर। कर दिया ना दाई हो पूरे दुआर। कर दिया ना दाई हो तोरे दुआर।
बरी दियना येली जाई हो बरी दियना दाई